रेंज की नई आबादी में महादेव मंदिर के सामने असरफी लाल के हाथा में चल रहे राम कथा के दूसरे दिन कथा व्यास अखिलेश चंद्र मिश्र ने पौराणिक कथाओं का किया जिक्र। आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि हमने पौराणिक कथाओं का जिक्र से शुरुआत करते हुए भगवान श्री राम के जीवन की प्रेरणादायी बातें बताई। उनका जीवन एक आदर्श जीवन है, हमें उस आदर्श को अपनाना चाहिए, अपने जीवन को एक सार्थक जीवन बनाना चाहिए। आपको बता दें इसके पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल ने भी कथा में अपना अमूल्य समय देते हुए कथा का रसपान किया और कथा को समाज के लिए सार्थकता बताते हुए कहा कि हमें इस तरह के कथाओं में शामिल होना चाहिए। कथा के आयोजक सुनील अग्रणी टप्पू ने भी कथा के महत्व के बारे में जानकारी दी। श्री राम कथा नई आबादी महादेव मंदिर सामने चल रहा है, वहाँ पर आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे श्री राम कथा को लेके? नई आबादी में सुनील अग्रणी, हमारे सभासद सुनील अग्रणी जी के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कथा राम कथा चल रहा है और इस कथा में शाहगंज नगर के तमाम नर नारी कथा का श्रवण कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि इसी प्रकार से कथा सफल रहे और नगर का कल्याण। आपके द्वारा जो है पावन श्री राम कथा यहाँ पर आयोजित हो रहा है, क्या कहेंगे इस कथा को लेके? ये हमारे सभी मोहल्ले के लोगों के द्वारा आयोजित कथा है और ये इस नई आबादी में पहली कथा हो रही है और ये पहली कथा कराने का सौभाग्य हम सभी लोगों को हुआ है। और मैं जो इस कथा में जो लोग सहयोग में हैं उनका और इस कथा में जो कथावाचक के रूप में हमारे आदरणीय अखिलेश गुरु जी हैं, मैं इनका सादर आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी सुंदर कथा आप वर्णन कर रहे हैं जिससे श्रोताओं में गजब का उत्साह है और आपके आने से पहले ही यहाँ श्रोता भारी भीड़ जमा हो जाती है। और मैं ये भी कहूँगा कि निकट भविष्य में आगे हम लोग ऐसे ही आयोजन के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आप इस कथा को लेकर नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस कथा से हम लोग जहाँ जो सुनते हैं उसको अपने दैनिक जीवन में, अपने परिवार के जीवन, पारिवारिक जीवन में उसको अनुकरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए और उससे उनका, ताकि उसका मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सामाजिक सभी विकार का उनको लाभ मिल सके। गुरुजी, आज आपने जो है भगवान श्री राम कथा में क्या कथा बताया? देखिए, भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो मनुष्य मात्र के लिए सर्वथा अनुकरणीय है। पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, आप जहाँ भी जिस भी रूप में हैं, भगवान श्री राम एक आदर्श है। एक चौपाई रामचरितमानस की पढ़ लीजिए, जीवन जीने की कला अपने आप आ जाएगी। हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा व्यवहार क्या समाज में होना चाहिए, बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह रामचरितमानस आपको सिखाता है। इसलिए मनुष्य मात्र को, हर व्यक्ति को ऐसी कथा में जुड़ना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही राम कथा की सार्थकता भी है और यही उद्देश्य भी है। आज कथा का दूसरा दिन है, कथा दूसरे दिन में आपने कहाँ से कथा प्रारंभ की थी और कहाँ संपन्न किया था? हम पौराणिक कथाओं के संदर्भ में शुरुआत किए। देखिए, अधर्म पर धर्म की विजय ही जो है यही रामत्व है, यही रामराज्य भी है। हमने भगवान नरसिंह भगवान का अवतार कराया, जिसके माध्यम से बताया कि प्रहलाद जी जो है सत्य के मार्ग पर चले, इसलिए उनको विजयश्री मिली। होलिका असत्य के मार्ग पर थी, इसलिए उसको जलना पड़ा। और दान का महत्व बताने के लिए बलि के कथा का भी निरूपण किया गया। तो भगवान की कथा तो चाहे भक्त भगवान की कथाएं हो, चाहे पौराणिक कथाएं हो, चाहे भगवान श्री राम का आदर्श हो, चाहे योगेश्वर कृष्ण का चरित्र हो, ये सब जो है मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से, हर प्रकार से लाभकारी है। किसी का आचरण अनुकरणीय है तो किसी का उपदेश अनुकरणीय है। यही कथा की व्यवस्था है।